प्रिय विद्यार्थियों, हमारे चैनल में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं महाकवि बाण भट्ट की गद्य शैली और काव्य सौंदर्य। छात्रों, महाकवि बाण भट्ट संस्कृत गद्य साहित्य के मूर्धन्य कवि हैं। यूपी बोर्ड की कक्षा 11 और 12 के संस्कृत पाठ्यक्रम में बाण भट्ट कृत कादंबरी का सार तत्वभूत चंद्रापीठ कथा रखा गया है। कक्षा 11 में चंद्रापीठ कथा पूर्वार्ध भाग और कक्षा 12 में उत्तरार्ध भाग पढ़ा जाता है। दोनों कक्षाओं की परीक्षा में चंद्रापीठ कथा से एक प्रश्न बाण भट्ट की गद्य शैली पर अधिकतम 100 शब्दों में अर्थात संक्षेप में लिखने के लिए पूछा जाता है। छात्रों, यह प्रश्न कई प्रकार से पूछा जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि बाण भट्ट की गद्य शैली या काव्य सौंदर्य पर किस किस तरह के प्रश्न हो सकते हैं। इसके लिए अभी तक पूछे गए प्रश्नों पर आइए एक नज़र डालते हैं। बाण भट्ट की गद्य शैली पर अभी तक पूछे गए प्रश्न इस प्रकार से हैं। बाण भट्ट की गद्य शैली की समीक्षा कीजिए, अथवा बाण भट्ट के गद्य लेखन की विशेषता पर प्रकाश डालिए। बाण भट्ट की भाषा शैली का निरूपण कीजिए। बाण भट्ट की रचना शैली पर प्रकाश डालिए। बाण भट्ट के गद्य सौंदर्य अर्थात पद लालित्य पर प्रकाश डालिए। बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम की समीक्षा कीजिए। बाण भट्ट की वर्णन शैली पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। गद्यम कवीनाम निकषम वदन्ति के आधार पर बाण की गद्य शैली पर प्रकाश डालिए। बाण भट्ट की गद्य शैली की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। वाणी बाणो बभूवेति उक्ति की समीक्षा कीजिए। बाणस्तु पंचाननः कथन की विवेचना या समीक्षा कीजिए, अथवा बाण भट्ट की गद्य शैली पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। तो छात्रों, आपने देखा कि बाण भट्ट की गद्य शैली पर इस तरह कई प्रकार से प्रश्न हो सकते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर के रूप में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं संक्षेप में बाण भट्ट की गद्य शैली और काव्य सौंदर्य। तो आइए देखते हैं बाण भट्ट की गद्य शैली और काव्य सौंदर्य। बाण भट्ट संस्कृत गद्य साहित्य के श्रेष्ठ कवि हैं। हर्षचरित और कादंबरी उनके दो मुख्य गद्य काव्य हैं, जो पद्य काव्यों से भी अधिक चमत्कारी और आनंददायक है। अपने काव्यों में बाण ने गद्य शैली के समस्त गुणों को सम्मिलित कर वर्ण विषयों का इतना सूक्ष्म और चमत्कारी वर्णन कर दिया है कि उसके आगे नया वर्णन करने के लिए कुछ शेष नहीं रह जाता। बाण की रचनाओं में अद्भुत समास विधान, भाषा की जटिलता, वाक्यों की दीर्घता, भावों की गहनता, रस, अलंकार और सुंदर कल्पनाओं का समन्वय आदि गद्य रचना की सभी विशेषताएं प्राप्त होती हैं, जो अन्यत्र एक साथ दुर्लभ है। तभी तो सहृदयों द्वारा उनके विषय में कही गई बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम वाणी बाणो बभूवेत बाणस्तु पंचाननः एवं गद्यम कवीनाम निकषम वदन्ति आदि सूक्तियाँ सर्वथा सार्थक हैं। बाण की अद्भुत गद्य शैली की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। रीति, बाण भट्ट पांचाली रीत के कवि हैं। पांचाली रीत का तात्पर्य है विषय के अनुरूप शब्दावली का प्रयोग। बाण ने अपने काव्यों में भाव और भाषा का अनुपम समन्वय किया है। बाण के गद्य शैली की अगली विशेषता है वर्णनों की व्यापकता और सजीवता। बाण के काव्यों के प्रत्येक वर्णन अत्यंत व्यापक और सजीव है। जैसे कादंबरी में शूद्रक वर्णन, चांडाल कन्या वर्णन, विंध्याटवी वर्णन, सबर सैन्य वर्णन, जाबाली वर्णन, उज्जैनी वर्णन, अच्छोद सरोवर वर्णन एवं महाश्वेता कादंबरी आदि वर्णन का प्रत्येक वस्तुचित्र सजीव की तरह आँखों के सामने उपस्थित सा हो जाता है। अगली विशेषता है भाषा और शैली। बाण भट्ट की भाषा अत्यंत जटिल और लंबे लंबे समासों से युक्त है।
समासों का अस्तित्व गद्य शैली की प्रमुख विशेषता माना जाता है। ओजः समास भूयस्त्वमेतद् गद्यस्य जीवितम्। उनकी भाषा शैली की प्रमुख विशेषता यह है कि जिस प्रकार उन्होंने समास बहुल लंबे लंबे वाक्यों का प्रयोग किया है, उसी तरह समास रहित छोटे छोटे सरल वाक्यों का प्रयोग भी बड़ी कुशलता से किया है। अगली विशेषता रस निरूपण है। बाणभट्ट रस प्रयोग में निपुण हैं। उनका मुख्य रस श्रृंगार है। इसके अलावा करुण, वीर, हास्य तथा शांत आदि रसों का भी उन्होंने यथोचित प्रयोग किया है। बाण श्रृंगार का तो ऐसा रसास्वाद कराते हैं कि सहृदय आनंद रस में मग्न हो जाते हैं। कादंबरी के रसज्ञों को तो भोजन भी अच्छा नहीं लगता। कादंबरी रसज्ञा नामाहारोपि न रोचते, कथन सर्वथा उचित ही है। अगली विशेषता अलंकार योजना। बाण ने अलंकारों का प्रयोग समुचित और अत्यंत स्वाभाविक रूप में किया है। उनके काव्यों में उत्प्रेक्षा और उपमा अलंकारों की छटा सर्वत्र दर्शनीय है। अनुप्रास, अर्थापत्ति, श्लेष, विरोधाभास आदि अलंकारों का भी प्रयोग अत्यंत स्वाभाविक है। उनके श्लेष जूही की माला में पिरोए गए चंपक पुष्पों की भांति हैं। निरंतर श्लेष घनाः सुजातयो महासृजस चंपक कुड्मलैरिव। कादंबरी के सौंदर्य वर्णन में उपमा, उत्प्रेक्षा आदि की छटा दर्शनीय है। देहार्ध प्रविष्ट हर गर्वित गौरी विज गीशएव से लेकर कल्पतरुलतामिव काम फल प्रदाम कादंबरीम ददर्श। चरित्र चित्रण। बाणभट्ट के हर्ष चरित्र में ऐतिहासिक और कादंबरी में काल्पनिक पात्र हैं। कादंबरी के पात्र विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधि एवं दिव्य लोक के भी पात्र हैं। प्रमुख पात्रों का चरित्र चित्रण अति उत्तम है, जबकि गौण पात्रों का चित्रण बहुत प्रभावशाली नहीं है। फिर भी बाण ने तत्कालीन समाज और संस्कृति का बहुत सुंदर और सजीव चित्रण किया है। बाणभट्ट की गद्य शैली की उपर्युक्त विशेषताएं ही सहृदयों को बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम वाणी बाणो बभूवेति गद्यम कवीनाम निकषम वदंती और बाणस्तु पंचाननः आदि कहने को बाध्य करती हैं। तो छात्रों, यह था बाणभट्ट की गद्य शैली और काव्य सौंदर्य, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।